अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारा जो टॉपिक शुरू है वो कीमियाई हरकियात शुरू है। कीमियाई हरकियात में इससे पहले हमने निज़ाम देखा था, माहौल देखा था, निज़ाम के मुख्तलिफ किस्में देखे थे। निज़ाम के मुख्तलिफ किस्मों के बाद स्टेट फंक्शन देखा था, जिसमें बताया गया था कि स्टेट फंक्शन निज़ाम की अब पहली और आखिरी हालत पर मुनहसर होता है। आज हमारा जो टॉपिक है वो प्रोसेस एंड इट्स टाइप्स है। सबसे पहले प्रोसेस किसे कहा जाता है, बाद में उसकी किस्में देखेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला हिस्सा है सिर्फ इसके डेफिनेशन का, दूसरा हिस्सा इसके फ़र्क का है, यानी मुख्तलिफ किस्मों के फ़र्कों में किस तरह आप तमीज़ कर सकते हैं, और तीसरा हिस्सा इस अमल के प्रोसेस पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एप्लीकेबल करके आप किस तरह मुख्तलिफ किस्म के इक्वेशन तैयार कर सकते हैं। वो जो तीसरा हिस्सा है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये पहला हिस्सा है जिसमें कहा गया प्रोसेस एंड इट्स टाइप, अमल और उसकी किस्में। तो सबसे पहले अमल किसे कहा जाता है और उसकी किस्म कितनी होती है। तो सबसे पहले अमल की अगर से डेफिनेशन देखते हैं तो प्रोसेस ए ट्रांजिशन फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर। सिंपल सी तारीफ है, निज़ाम का एक तवाज़ुनी हालत से दूसरी तवाज़ुनी हालत में तब्दील होना, इसे कहा जाता है प्रोसेस। आम जिंदगी में आप बहुत से प्रोसेस देखते होंगे। कोई भी चीज़ को अगर से आप काम की शक्ल में करते हैं तो उसे प्रोसेस कहा जाता है। और हर हरकत में तवाज़ुनी हालत में क्या कहा गया है, तवाज़ुनी हालत में एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील होना। निज़ाम का तवाज़ुनी हालत से दूसरी तवाज़ुनी हालत में तब्दील होना, यानी एक तवाज़ुनी हालत से दूसरी तवाज़ुनी हालत में तब्दील होना। अब यहाँ स्टेट फंक्शन का काम आता है। इससे पहले स्टेट फंक्शन में आपने देखा था एक निज़ाम ए से बी में क्या होता है, तब्दील होता है। तो उसकी ए की कीमत P1, V1 और T1 रहती है। ये तवाज़ुनी हालत होगी उसकी। दूसरी तवाज़ुनी हालत में तब्दील होता है वो बी में, तो उस वक्त उसके मुहद्दिद की कीमत क्या होती है, P2, V2, T2। ये दूसरी उसकी तवाज़ुनी हालत हो गई। इससे पहले का अगर से वीडियो आपने गौर से देखा होगा तो उसमें स्टेट फंक्शन समझाते टाइम ऐसे 2 कीमतें लिया था मैंने, तो वो इसे तवाज़ुनी हालत कहा जाता है। सबसे पहले तो तवाज़ुन किसे कहा जाता है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम बोले तो कोई भी हालत अपने आप में कायम रहना या अपने आप को बरकरार रखना, उसे तवाज़ुन कहा जाता है। जैसे हर कोई चाहता है कि अपने आप को तवाज़ुन में रखे, यानी हर तरह से फुलफिल रहे, वो तवाज़ुन होता है। तवाज़ुन का जनरल मतलब भी देखा जाए तो तराजू में कोई चीज को गिनना, वो तवाज़ुनी हालत कहलाती है। तराजू में किसी चीज को गिनना, जैसा 2 पल्ले वाला तराजू रहता है, एक तरफ 1 किलो का वजन रखा जाता है और दूसरी तरफ 1 किलो का कोई भी सामान रखा जाता है और उसको तवाज़ुन किया जाता है, तो वो तवाज़ुन होगा। तो निज़ाम का एक तवाज़ुनी हालत से दूसरी तवाज़ुनी हालत में तब्दील होना, इसको क्या कहा जाता है, अमल कहा जाता है। और इंग्लिश में ट्रांजिशन, यानी मुंतकिल होना, तब्दील होना एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट में, तो इसे क्या कहा जाता है, अमल कहा जाता है। अमल बहुत अहम चीज है थर्मोडायनेमिक्स में, और थर्मोडायनेमिक्स के अमल की तारीफ है तवाज़ुनी हालत से एक तवाज़ुनी हालत से दूसरी तवाज़ुनी हालत में तब्दीली को अमल कहते हैं। वैसे तो कीमिया अमल बहुत किस्मों के देखे आपने, और कीमिया अमल आप देखते होंगे एक तरफ आमिल होता है और दूसरी तरफ हासिल होता है, और दोनों भी बैलेंस होते हैं। ये बैलेंस होना, इसे तवाज़ुनी हालत कहते हैं। आए समझ में। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों अमल करते हैं एरो के इस जानिब आमिल में, और उस जानिब पानी तैयार होता है, तो इसे तवाज़ुनी हालत कहते हैं, या पानी बनने का अमल कहते हैं। उम्मीद है अमल आपको समझ में होगा। अब यहाँ हमको देखना है अमल की किस्में, टाइप्स ऑफ प्रोसेस। वैसे अमल की 6 किस्में थर्मोडायनेमिक्स में। ये 6 के 6 बहुत अहम है, और ये आपको जहन में रखना इसलिए ज़रूरी है कि आगे के जो आपको कंसेप्ट आने वाले हैं, इनमें सब में आपको इस प्रोसेस का या अमल की किस्मों का काम पड़ने वाला है। सबसे पहला जो अमल है वो आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, थर्मल मीन हरारत, तो जिसमें हरारत मुस्तकिल होती है। आइसोथर्मल जिसमें हरारत मुस्तकिल होती है उसे आइसोथर्मल प्रोसेस कहा जाता है। हम तपिश अमल, उर्दू में उसे कहा जाएगा हम तपिश अमल। दूसरा अमल है आइसोबारिक अमल,
यहाँ बार इस्तेमाल किया जाता है प्रेशर की इकाई के लिए या प्रेशर के लिए, इसलिए इसका नाम क्या होगा, आइसोबारिक, या उर्दू में इसे क्या कहा जाएगा, हम दबाव अमल। ठीक है। तीसरा जो अमल है वो है आइसोकोरिक प्रोसेस। यहाँ कोरिक को इस्तेमाल किया जाता है हजम के लिए, तो इसका नाम क्या होगा, हम हजमी अमल। चौथा एडियाबेटिक प्रोसेस, जिसे कहा जाता है हर नागुजार अमल या हर मजहम अमल, जिसमें हरारत नहीं गुजरती है या जो हरारत का मजहमत करता है या हरारत को गुजरने नहीं देता। सबसे पहले तो ये 4 अमल जिनमें तब्दीली वाक़ई होती है और उस तब्दीली की बिना पर इन अमल के नाम दिए गए हैं, या इन सारे अमल में आइसोथर्मल, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक और एडियाबेटिक, इन सब अमल में कोई ना कोई एक चीज मुस्तकिल होती है, इसलिए इन अमलों को मुस्तकिल अमल भी कहा जाता है या मुस्तकिल प्रोसेस भी कहा जाता है, कांस्टेंट प्रोसेस भी कहा जाता है। ये तो 4 हो गए। इसके अलावा 5वां जो है रिवर्सिबल, या इसे ही उर्दू में कहा जाता है मराजी अमल। ठीक है। और छठा लास्ट जो अमल है वो इरिवर्सिबल, इसका मुखालिफ, रिवर्सिबल का मुखालिफ इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल को कहा जाता है मराजी, तो इरिवर्सिबल को क्या कहा जाएगा, गैर मराजी अमल। क्या कहा जाएगा, गैर मराजी अमल। तो गैर मराजी अमल कहा जाता है या इरिवर्सिबल प्रोसेस कहा जाता है। हमें पहला प्रोसेस देखना है आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल प्रोसेस को मालूम है हम तपिश अमल कहा जाता है। इसकी तारीफ क्या होगी, इसकी तारीफ द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट इज कॉल्ड एज आइसोथर्मल प्रोसेस। इस चीज में एक ही चीज ध्यान में रखिए आप, ये एक तारीफ मैंने आपको बता दिया हो, बाकी के 4 तारीफें 5 बाकी की सभी तारीफें आपको करना है। तो इसमें आपको क्या करना है, आइसोथर्मल, थर्मल मीन टेम्परेचर, कांस्टेंट, वो अमल जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है उसे क्या कहा जाता है, आइसोथर्मल प्रोसेस। वो अमल जिसमें बेरिकाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था दबाव के लिए, जिसमें बार या जिसमें दबाव मुस्तकिल हो, जिसमें हजम मुस्तकिल हो, जिसमें हरारत मुस्तकिल हो, ये 4 अमल तो आपको ही करना है। रिवर्सिबल का आपको आगे बताता हूं मैं। ठीक है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट इज कॉल्ड एज आइसोथर्मल प्रोसेस, या इसको कहा जाता है हम तपिश अमल। उर्दू में भी इसकी तारीफ लिखाया हो आपको, उर्दू में इस तरह से बोला जाएगा इसको, ऐसा अमल जिसके दौरान दर्जे हरारत आइसोथर्मल है, थर्मल दर्जे हरारत को कहा जाता है, मुस्तकिल होता है, उसे आइसोथर्मल प्रोसेस कहा जाता है। इसको जाहिर करने का जो निशान है, आइसोथर्मल प्रोसेस को जो जाहिर किया जाता है डेल्टा टी से जाहिर किया जाता है। और जाहिर सी बात है टी थर्मल है और डेल्टा टी हरारत की तब्दीली है, और हरारत की जो तब्दीली है पूरे अमल के दौरान कैसी है, मुस्तकिल है, इसलिए डेल्टा टी की कीमत क्या होंगी, क्या होंगी, यस। आपको मालूम है कोई भी मुस्तकिल अमल में कोई तब्दीली नहीं होती है, इसलिए इसकी कीमत कितनी होती है, 0 होती है। आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा टी और डेल्टा टी की कीमत 0। अब एक चीज आपको यहाँ सबसे अहम जो समझाने वाली है, जो आगे 4 अमल में आने वाली है, आपको आइसोबैरिक में भी आने वाली है, आइसोकोरिक में भी आने वाली है, एडियाबेटिक भी प्रोसेस में आने वाली है, वो है डेल्टा। डेल्टा किसे कहते हैं, किसी भी अमल की तब्दीली को डेल्टा कहते हैं। जैसे यहाँ डेल्टा टी लिख दिया मैंने, तो ये क्या होगा, टेम्परेचर की तब्दीली या हरारत की तब्दीली। आइसोबेरिक लिख लिया तो उसकी जगह क्या आएगा आपको, डेल्टा पी। आइसोकोरिक आगा तो क्या आएगा, डेल्टा वी। एडियाबेटिक आगा तो वहां जो भी कीमत आएंगी वो डेल्टा में आएंगी। अब यहाँ डेल्टा को समझना है सबसे पहले, तो डेल्टा को समझने के लिए मैंने एक छोटी सी साइड में इक्वेशन बनाया हूँ। डेल्टा ये किसे कहा जाता है, डेल्टा कहा जाता है किसी भी अमल में तब्दीली को। इब्तिदाई हालत से आखिरी हालत में जब निज़ाम पहुंचता है तो जो तब्दीली होती है वो तब्दीली को जाहिर करने के लिए डेल्टा लिया जाता है, तब्दीली, या उसे कहा जाता है चेंज। ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने इस निज़ाम में आइसोथर्मल में आपने डेल्टा टी लिया, ये डेल्टा टी की कीमत क्या निकालेंगे आप, तो डेल्टा टी की कीमत निकालेंगे कि अमल इनिशियल स्टेट
ए से फाइनल स्टेट बी में पहुंचता है, इब्तिदाई हालत ए से आखिरी हालत बी में पहुंचता है, तो इब्तिदाई आखिरी हालत की कीमत पहले क्या है वो मालूम करना है। आखिरी हालत की कीमत क्या होंगी, T2, और इब्तिदाई हालत इसमें से आपको क्या करना है, इब्तिदाई हालत की कीमत निकालना है माइनस इब्तिदाई हालत में क्या टेम्परेचर होगा, T1। तो T2 में से अगर से T1 जाता है, आखिरी हालत में से पहली हालत का दर्जे हरारत अगर से निकाला जाता है, तो ये काय की कीमत आती है डेल्टा टी, यानी दर्जे हरारत में तब्दीली। और ये कोई भी आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक या एडियाबेटिक प्रोसेस में उनके करस्पॉन्डिंग जो कीमतें हैं, प्रेशर, हजम, दर्जे हरारत, ये हमेशा जीरो रहने वाले हैं। क्यों जीरो रहने वाले हैं, क्योंकि इन अमल में वो चीज क्या रहने वाली है, मुस्तकिल। जैसा आइसोथर्मल प्रोसेस में दर्जे हरारत, टेम्परेचर रिमेन क्या है, कांस्टेंट है। इब्तिदा में भी क्या होगा, टेम्परेचर T1 होगा, उसकी कीमत मिसाल के तौर पर 50 है। आखिर में इसकी कीमत T2 होगी, उसकी भी कीमत कितनी आएंगी, 50 में से 50 की कीमत कितनी आएंगी, 0। यहाँ लफ्ज मुस्तकिल इसी वास्ते इस्तेमाल किया जा रहा है कांस्टेंट, कि इब्तिदाई कीमत और आखिरी कीमत दोनों भी कैसी रहनी चाहिए, 0। कब, कोई भी अमल में, द प्रोसेस, कोई भी अमल, इन विच, उसमें टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, यानी दर्जे हरारत अगर से मुस्तकिल होता है, तो उसे कहा जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस, और उसे जाहिर किया जाता है डेल्टा टी से। और ये जो डेल्टा टी है इसकी कीमत 0 आती है। क्यों 0 आती है, क्योंकि इब्तिदाई जो टेम्परेचर है उसकी कीमत वही होती है जो आखिर में होती है, और आखिर को अगर से पहले दर्जे हरारत में निकाला जाता है, तो जो डेल्टा टी की कीमत आती है वो हमेशा कितनी आती है, 0। सिर्फ काय में, आइसोथर्मल में, यानी थर्मल मतलब जिसमें दर्जे हरारत मुस्तकिल दिया जाता है। इसी तरह आपको अब क्या करना है, आइसोबेरिक अमल की तारीफ मालूम करना है। आइसोबेरिक अमल, अब इसमें आपको क्या मुस्तकिल लेना होगा, जैसा आइसोथर्मल में आपने टेम्परेचर मुस्तकिल लिया था, आइसोबेरिक में आपको क्या करना होगा, आइसोबेरिक में आपको, आइसोबेरिक को उर्दू में क्या कहते हैं, हम दबाव अमल, तो इसमें आपको डेल्टा P मुस्तकिल लेना होगा। इब्तिदाई दबाव P1 होगा, आखिरी दबाव P2 होगा, P2 में से P1 गया, बचा कितना, 0। मिसाल के तौर पर पहला इब्तिदाई जो दबाव था वो था 5 मोल, और आखिरी जो दबाव है वो भी है 5 मोल, 5 में से 5 गए, कितना बचा, 0। इसलिए आइसोबेरिक हम दबाव अमल में P की कीमत 0 होंगी। और इसकी तारीफ अगर से लिखना है तो, द प्रोसेस इन विच प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, ये ऐसा निज़ाम जिसके दौरान दबाव मुस्तकिल होता है, ये आपको लिखना है। और इसकी जैसा यहाँ पर डेल्टा P 0 आया, डेल्टा P जैसा डेल्टा T कैसा 0 आया था, आपको ये निकाल के बताना है, ठीक है। ये चेंज मत लिखना, सिर्फ डेल्टा T = 0, कैसा, डेल्टा T = T2 माइनस T1, तो यहाँ डेल्टा P = P2 माइनस P1 आपने देना है। P2 ये आखिरी दबाव है, P1 ये इब्तिदाई दबाव है, दोनों की कीमतें एक है, इसलिए डेल्टा P की कीमत क्या आएंगी, 0 आएंगी, ठीक है। तीसरा, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक को कहा जाता है हम हजमी अमल, यानी जिसमें हजम क्या होगा, मुस्तकिल होगा। इसको कैसे जाहिर किया जाता है, हजम को V से, और हजम की तब्दीली को कैसे जाहिर किया जाएगा, डेल्टा V से, और डेल्टा V की कीमत क्या आएंगी, 0। इसकी तारीफ क्या आएंगी, द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम या हजम, द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट इज कॉल्ड एज आइसोकोरिक प्रोसेस, या उर्दू में हम हजमी अमल कहा जाता है। ये तारीफ लिखना है आपको, ऐसा निज़ाम जिसके दौरान हजम मुस्तकिल होता है। हजम मुस्तकिल होता है, डेल्टा V की कीमत 0 होती है। डेल्टा V की कीमत 0 कैसी होती है, इब्तिदाई हजम V1 ये आखिरी हजम V2 के बराबर होता है, जिसकी वजह से एक दूसरे में से कीमत निकालने पर उनकी कीमत क्या आती है, 0 आती है, ठीक है। तो ये होगा आइसोथर्मल, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक। अब चौथा प्रोसेस कौन सा है, एडियाबेटिक प्रोसेस। अब एडियाबेटिक प्रोसेस में ये भी मुस्तकिल होता है, मगर इसमें क्या होता है, डेल्टा H, एंथैल्पी भी कहा जाता है इसे, या आप यहाँ पर इसको भी हरारत की शक्ल में ले सकते हैं, या जज्ब शुदा हरारत भी कहते हैं, Q की भी शक्ल में लिया जाता है। दरअसल इसमें
क्यों मुस्तकिल होता है, ये इब्तिदाई और आखिरी हालत पर मुनहसर नहीं होता है, इसलिए इसकी कीमत भी क्या आएंगी, सिफर ही आएंगी। तो इसमें आपको तारीफ में ये लिखना है, द प्रोसेस इन विच हीट ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, या ऐसा अमल जिसमें निज़ाम की जज़्बशुदा हरारत या हरारत क्या होती है, मुस्तकिल होती है, उसे डेल्टा एच इज इक्वल टू 0 या Q इज इक्वल टू 0 कहा जाता है। ये एडियाबेटिक प्रोसेस में Q की कीमत 0 लेना है या डेल्टा H की H2 माइनस H1 लेना है और इसको बताना है वो क्या है, 0 है। तो ऐसे 4 अमल आपको दे हुए हैं, थर्मल, बेरिक, कोरिक और एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस की तारीफ ऐसे अगर से देखते हैं तो वो अमल जैसा अलहदा निज़ाम की किस्में में देखे थे हमने, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और तीसरा था आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम को ही क्या कहा जाता है, एडियाबेटिक, जिसमें से ना हरारत अंदर से बाहर जा सकती है ना बाहर से अंदर आ सकती है। इसलिए डेल्टा एच इब्तिदा का जो होगा, सॉरी एच जो इब्तिदा का होगा वही क्या होगा, आखिर का होगा। जो इब्तिदा का होगा यानी डेल्टा एच की कीमत अगर से यहाँ देखते हैं तो H2 माइनस H1, इसलिए डेल्टा एच की कीमत क्या आएंगी, सिफर होंगी। वो अमल जिसमें हरारत ना बाहर खारिज की जा सकती है ना अंदर जज्ब की जा सकती है, यानी अमल के दौरान दर्ज हरारत क्या होता है, मुस्तकिल होता है। ये हरारत जो होती है वो क्या होती है, मुस्तकिल होती है, उसे एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद पांचवा प्रोसेस है रिवर्सिबल प्रोसेस, जिसे उर्दू में मराजी अमल कहा जाता है। मराजी अमल किसे कहते हैं, सबसे पहले तो द प्रोसेस whose direction can be returned to its original position by inducing infinitesimally change in some property of system। इंग्लिश में डेफिनेशन बहुत भारी लग रही है मगर बहुत आसान है। द प्रोसेस whose direction can be returned or can be changed to its original position by inducing infinitesimally change in some property of system, यानी वो अमल जिसको क्या किया जा सकता है, माकूस करवाया जा सकता है काय की बिना पर, उसमें मामूली तब्दीली करने की बिना पर, तो उसे कहा जाता है मराजी अमल। ऐसा निज़ाम जिसकी खुसूसियात में मामूली तब्दीली करने पर इसे माकूस करवाया जा सकता है। ऐसा निज़ाम जिसकी खुसूसियात में, यानी कोई भी अमल शुरू है, ए से लेकर बी तक जाना शुरू है, ए से लेकर बी तक पहुंचने का है, बीच तक पहुंचा है, बीच में उसकी खुसूसियात में अगर से कुछ तब्दीली कर देते हैं आप, तो वापस अपनी जगह पर क्या हो जाएगा, चल जाता है, तो इसे रिवर्सिबल अमल कहा जाता है, मराजी अमल कहा जाता है। और इसके मुखालिफ का जो अमल होगा वो गैर मराजी होगा, उसे इरिवर्सिबल कहा जाएगा, उसे गैर मराजी अमल कहा जाएगा। है गैर मराजी अमल की तारीफ आपको लिखना है, कैसे आएंगी वो बता देता हूँ। ऐसा अमल जिसमें खुसूसियात में मामूली तब्दीली करने पर भी इसे माकूस नहीं करवाया जा सकता, उसे गैर मराजी अमल कहा जाएगा। मिसाल के तौर पर आपको बता देता हूँ, मराजी अमल और गैर मराजी अमल में अगर से आपने फ्रिज में से बर्फ निकाल के रखा तो पानी बनने का अमल क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। आपने उस पानी के, उस बर्फ के टुकड़े को फ्रिज में से निकाला बाहर, तो वो पानी बनना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। और वापस उठा के उस टुकड़े को अगर से फ्रिज में रख दिया तो वापस क्या हो जाएगा, वो बर्फ बनना शुरू हो जाएगा। यानी पानी से, बर्फ से पानी, और जैसी मामूली तब्दीली करते वापस उसकी जगह रख देते हैं तो वापस क्या में तब्दील हो जाता है, वो बर्फ। तो इसे कहा जाता है मराजी अमल। ऐसा निज़ाम जिसमें खुसूसियात यानी दर्जे हरारत में तब्दीली करे, आपने फ्रीजर में से निकाल के बाहर रखे लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, और मामूली तब्दीली करे टेम्परेचर को और कम कर दिए, यानी वापस उसको फ्रीजर में रख दिए, मामूली तब्दीली करने पर उसे माकूस करवा दिया जाए। यानी बर्फ को आप पानी में तब्दील कर रहे थे, आपका दिल बोला नहीं पानी में तब्दील नहीं करने का, वापस उसको रख दिए, वो दोबारा वो काय में तब्दील हो जाएगा, बर्फ में। तो माकूस करवाया गया है, तो जिसकी वजह से वो अमल वापस अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में चल जाती है, तो उसे कहा जाता है मराजी अमल। और वो अमल जिसमें अगर से आप माकूस भी करवाना चाहे तो करवा नहीं सकते। मिसाल के तौर पर दूध से आप दही तैयार कर रहे हैं, दूध में अगर से आपने 2 बूंद नींबू के डाल दिए, आधे बीच तक दूध दही में तब्दील होना शुरू होगा। अब आपको लगता है नहीं दूध का दही नहीं तब्दील होना था, हमको दूध ही होना, तो आप कर सकते हैं क्या, नहीं, माकूस नहीं कर सकते। एक बार दूध में नींबू चलेगा तो अमल हो गया,
मतलब वो दही में तब्दील होगा, आप उसको दूध में तब्दील नहीं कर सकते, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, गैर महराजी अमल। ठीक है, तो ये 6 किस्म के अमल है, इनको आप आपके नोट्स में लिखिए, नोट्स में लिखकर मुझे सेंड कीजिए। ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस आपको करना है, इनकी तारीफ है, आइसोबैरिक की तारीफ आपको करना है, डेल्टा पी की कीमत सिफर कैसी आती है वो मालूम करना है, आइसोकोरिक हजमी अमल आपको मालूम करना है, डेल्टा वी की कीमत सिफर आती है वो मालूम करना है, एडियाबेटिक प्रोसेस डेल्टा एच की कीमत सिफर कैसी आती है वो मालूम करना है, महराजी अमल की तारीफ आपको बताया है, मिसाल आपको लिखना है, गैर महराजी अमल की तारीफ आपको लिखना है और इसकी एक मिसाल लिखना है। ठीक है, ये आपको क्या है, होमवर्क है, राउंड डाउन द रिमेनिंग डेफिनेशन, बाकी की तारीफ लिखना है, 6 इक्वेशन लिखना है इनके। ठीक है, और एक चीज, महराजी और गैर महराजी अमल के दरमियान में आपको फर्क लिखना है। तो यहाँ तक तो सिर्फ आपका अमल हो और उसकी किस्में हैं। अब आपको अमल तो नहीं रहेगा, किस्मों के दरमियान में फर्क करना है। आगे के जो वीडियो है उसमें मैं बताऊंगा किस तरह फर्क किया जाता है, जैसा आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस में किस तरह फर्क किया जा सकता है, आइसोबोरिक आइसोकोरिक में किस तरह अमल के फर्क किया जा सकता है, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक में किस तरह फर्क किया जाता है, रिवर्सिबल और गैर रिवर्सिबल अमल में किस तरह फर्क किया जा सकता है, किस तरह तमीज की जा सकती है, ये प्रोसेस क्या होते हैं, इनको किस तरह से समझा जा सकता है, उसका और मजीद मालूमाती वीडियो अगला जो वीडियो आएगा वो फर्कों का वीडियो आएगा, वो मिसालों के साथ रहेंगे। तो उस वीडियो को समझने से पहले ये तारीफें आपको मालूम होना जरूरी है, और किसी भी अमल में तब्दीली कब आती है, तब्दीली क्यों आती है और तब्दीली क्यों नहीं आती है, और अमल मुस्तकिल कैसा रहता है, यह आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है।